तो आज बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस टाइप की लिखी हुई है, डेट इज जैसे इस टाइप की अगर कोई लिखी हुई है, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो P और आपके Q होंगे ये आपके X के फंक्शन होंगे। और ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में भी कई बार पूछा गया है। वो ये इक्वेशन लिख देते हैं और पूछ देते हैं कि आपकी ये कौन सी इक्वेशन है। तो एक ऑप्शन में बर्नौली दे देंगे, दूसरे में एग्जैक्ट दे देंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे या और कोई नाम लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये आपकी कौन सी इक्वेशन है। तो इस फॉर्म को आप याद रखना, ये dy/dx py = q और y की पावर n, ये आपकी फॉर्म हुआ करती है बर्नौली इक्वेशन की। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कहाँ पे लीनियर फॉर्म में चेंज करना है। तो लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे y की पावर n लिखा हुआ है, ये जो हमें y की पावर n लिखा हुआ दिख रहा है, इस y की पावर n से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यानी y की पावर n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और फिर आगे का गेम खेलते हुए जाएंगे। तो आपको ये फॉर्म याद रखनी है और मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे करके ये बर्नौली इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के जरिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ही सिंपल मेथड है, किसी भी प्रकार के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊँगा। और ये फॉर्म आपको याद करनी है। याद करनी क्या है, dy/dx + py = q y की पावर n, इतना आपको पता है। ये कौन सी फॉर्म हो गई, बर्नौली फॉर्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके पास कहाँ पे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जो P और Q है ये किसके फंक्शन है, X के फंक्शन है। इतनी भी बात आपको याद करनी है। तो इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो y की पावर n लिखा हुआ है, ये वाला कौन सा, ये वाला जो लिखा हुआ है, इस y की पावर n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और आगे का गेम मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो इंटरमीडिएट में ये वाला जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बर्नौली लीनियर फॉर्म है ये वहाँ पे नहीं है। तो अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं और अपना जो टाइम है वो किसी अदर वीडियो में या किसी और टॉपिक को देख लीजिए, ठीक है साहब। तो यहाँ पे अगर आप बीएससी लेवल के छात्र हैं या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से आपको बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामिनेशंस में ये पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x dy/dx + y = y² log x, इतना आपके पास लिखा हुआ है। तो जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, अभी पीछे जो सॉल्व करी थी वीडियो जो आई थी, तो वहाँ पे जो dy/dx का जो टर्म होता था ये बिल्कुल फ्री होता था, इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं लिखा होता था। तो यहाँ पे जैसे ये x लिखा हुआ है, ये dy/dx का गुणांक लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इस x से पूरी इक्वेशन यानी x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, यानी dy/dx + y/x = y² log x/, ये आपके पास x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। क्या गया, इस x से ये x लिखा हुआ है, पूरी इक्वेशन से हमने x को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने पीछे भी बर्नौली फॉर्म लिखी थी वहाँ पे क्या था, ये y की पावर n से मैंने बताया था डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे जो y है ये y² लिखा हुआ है, ये वाला, इस y² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी y² से पूरी इक्वेशन को हमें डिवाइड कर देना। जब y² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ 1/π² और ये dy/dx प्लस y² से डिवाइड करेंगे तो एक बाई पहले ऊपर से है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/x और ये 1/y = ये y² से y² कैंसिल हो जाएगा, तो ये log x/x हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। और क्या चेंज हो जाता है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इतना तो आपके पास खेल पूरा समझ में आया होगा। तो ये जो 1/y लिखा हुआ है, ये जो 1/y लिखा हुआ है, इसको हमें पुट कर देना है। इसको क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे, 1/y
बाई इक्वल टू बी। आप टी भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। ये जो 1/बाई लिखा हुआ है इसको हमने बी के बराबर पुट कर देना है और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हमें अवकलन कर देना है, यानी डिफ्रेंसिएशन कर देना है। तो यहाँ पे इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/बाई स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये माइनस को आप उधर कर लेना है, तो 1/बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी बी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब 1/बाई ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपको बी लिख देना है, यानी ये जो 1/बाई लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपको बी लिखना है। और जब 1/बाई स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स, यानी इसकी जगह पे माइनस का डी बी ओवर डी एक्स, यानी कहने का मतलब है जो ये लिखा हुआ है 1/बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, इसका वैल्यू हम इतनी लिख सकते हैं माइनस का डी बी ओवर डी एक्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का डी बी ओवर डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/बाई के स्थान पे आपका हो जाएगा 1/x और ये v हो जाएगा इक्वल टू ये log x अपॉन x, ऐसा ही रहेगा। अब इस माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, एक माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो डी बी ओवर आपका डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस का b अपॉन एक्स हो जाएगा और ये माइनस का log x अपॉन x हो जाएगा। इतनी बात आपके क्लियर हुई। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ये किस में चेंज हो चुकी है, लीनियर फॉर्म में चेंज हो चुकी है। आपको दिख रहा है ये लीनियर फॉर्म में चेंज हो चुकी है। और जब हमारी कोई भी इक्वेशन में पता लग जाती है कहाँ पे लिखी हुई है, लीनियर फॉर्म में लिखी हुई है, तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। तो इस इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे तो इसका जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास ई की पावर क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, p और डी एक्स होता है। तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस का 1/x लिखी हुई है। तो जो p की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है ये e की पावर माइनस का 1/x लिखी हुई है और ये डी एक्स हो जाएगा। और जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो e की पावर ये हो जाएगा माइनस का log x, यानी जो हमारे पास ये टोटल जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, ये माइनस लेंगे तो ये 1/x आएगा। इसको जब यहाँ से सॉल्व कर देंगे क्या करना है, ये माइनस को आपने यहाँ भेज देना है तो x की पावर -1 हो जाएगी और e की पावर log का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये 1/x हो जाएगा। यानी जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, चलिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है ये 1/x आया है। ये हमारे पास कितना आया 1/x आया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता पड़ गया, तब हमें क्या करना है, इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसका, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन लिखना है। इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन लिखना है। तो सल्यूशन के लिए क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल b इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, तब आपके यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आप समझा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी कहाँ पे चेंज हो चुकी है, लीनियर फॉर्म में चेंज हो चुकी है। और लीनियर फॉर्म की मैंने वीडियो आपको पहले से दे रखी है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरा आपसे निवेदन है आप वो वीडियो देख लें। तो पूरी बातें जो मैंने वहाँ पे समझाई हैं, 3-4 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो यहाँ पे जो करा रहे हैं ये आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए कहाँ पे थे, हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, log x अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x और डी एक्स प्लस आपका ये कांस्टेंट सी हो गया, प्लस आपका ये कांस्टेंट सी हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, b/x हो जाएगा इक्वल टू log x अपॉन ये x इंटू 1/x और डी एक्स प्लस आपका ये सी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका log x लिखा हुआ है, ये आपका जो log x लिखा हुआ है ये वाला, इसको हमें पुट कर देना है, log x इक्वल टू
ई के बराबर पुट कर देना, और इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का 1/x होता है, और dx इक्वल टू ये आपका dt हो जाएगा, ये आपका dt हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, इक्वल टू log x की जगह पे आपको कितना लिखना है, log x की जगह पे कितना माना है, t, तो हमने t लिख दिया, और ये आपका x ऐसे ही रहेगा। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कैसे होगा। और ये 1/x इंटू डी एक्स की जगह पे आपको कितना लिखना है, 1/x, और डी एक्स की जगह पे आपने dt लिख देना है, प्लस ये आपका c रहेगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, x की वैल्यू आपको रखनी है, यानी इसकी मदद से आपको यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है। बात क्लियर हुई, इसकी मदद से आपको x की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे e की पावर ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर log x इक्वल टू e की पावर t। हमने क्या किया है, दोनों तरफा e की पावर हमने e की पावर में ले लिया। तो e की पावर log की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाए, तो x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, e की पावर t। यानी जो x की जगह पे हमें वैल्यू रखनी है वो कितने रखनी है, e की पावर t लिखना है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे, t अपॉन e की पावर ये t हो जाएगी, और डी टी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे आपने ये t की पावर ऊपर लेना है, तो t और e की पावर ये माइनस की हो जाएगी, माइनस का t, और डी टी प्लस आपका ये सी हो जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन का मैंने आपको फार्मूला बताया था, कौन सा, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन वाला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, फर्स्ट, और जो आपका सेकेंड फंक्शन का जो फार्मूला था वो आपके पास लगेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इंटीग्रेशन इसका करना है। तो ये b अपॉन एक्स इक्वल टू टी और e की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी हो जाएगा, डी टी प्लस सी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन किया, ए की पावर माइनस टी और ए के माइनस आगे आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का इस वाले का अवकलन कर दिया, एक हो जाएगा, और इस वाले का इंटीग्रेशन कर दिया, तो एक माइनस पहले से ही और एक जब दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए की पावर ये माइनस टी ऐसे ही रहेगा, प्लस आपका ये सी हो जाएगा, प्लस ये आपका सी हो जाएगा। तो ये आपका b अपॉन एक्स, और b अपॉन एक्स इक्वल टू टी ई की पावर माइनस का टी माइनस का ई की पावर माइनस टी प्लस आपका ये कांस्टेंट। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, t की भी वैल्यू आपको रखनी है। t की वैल्यू कितनी रखी है, log x, t की वैल्यू आपको रख देनी है, कितनी, log x रख देना है। तो ये माइनस का t की log x हो जाएगा, और e की पावर ये माइनस का log x हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस का log x प्लस आपका ये c हो जाएगा, प्लस आपका ये c हो जाएगा। अब आपने देखिए ये यहाँ भी e की पावर log x है और यहाँ भी e की पावर log x है, आपको कॉमन ले लेना है। तो e की पावर माइनस का log x हो जाएगा, और ये माइनस log x माइनस का 1, और ये प्लस आपका ये c हो जाएगा। और ये आपको माइनस आगे ले लेना है, e की log में जो होती है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो e की जो x है x की पावर माइनस 1 हो जाएगी, और e की पावर जो log की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस का log x माइनस 1, और है प्लस आपका ये c हो जाएगा। ये आपका b अपॉन एक्स ऐसे ही चलता रहेगा, ये b अपॉन एक्स ऐसे ही चलता रहेगा। x को उधर से आपने कर देना है, x को आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो b इक्वल टू हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये तो माइनस का सॉरी ये माइनस का आपका हो जाएगा log x माइनस 1, और ये प्लस सी एक्स हो जाएगा, प्लस आपका ये सी एक्स हो जाएगा। और जब आपका ये सी एक्स हो जाएगा तो आपको ये क्या करना है,
ये अब आपको क्या करना है, इस b की वैल्यू रखनी है। b की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, जो फर्स्ट टर्म में पुट किया था, कितना 1/बाई। तो b की वैल्यू आपको 1/बाई लिख देना है। तो ये आ जाएगा 1/बाई इक्वल टू माइनस का लॉग x - 1 प्लस cx। ये आपका जो होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है साहब, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले आते हैं तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलों में दिक्कत होती है, तब थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप इंटीग्रेशन के फार्मूलों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, उनको कहीं पर लिख लीजिए। और जब आप सबसे पहले तो कहना, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो सबसे पहला लोग, बच्चों की मोस्टली यही प्रॉब्लम रहती है कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, समझो कि किस फार्मूले से हो सकता है, और सल्यूशन ढूंढने के चक्कर में ना रहा करो। जैसे मोस्टली बच्चों की क्या प्रॉब्लम आज कर रहती है, किसी भी क्वेश्चन में अगर वो फंस गए तो वो क्या करेंगे, उसका सल्यूशन ढूंढने लगते हैं, अपने मन से, दिमाग से नहीं ढूंढेंगे। किसी भी व्हाट्सएप दोस्तों से पूछ लिया, व्हाट्सएप पे कर दिया, या फिर क्या किया, या यूट्यूब से ही आप क्वेश्चन ढूंढने लगते हो। तो ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लगाने का जो मतलब होता है, आपको अपना माइंड बूस्ट करना होता है। क्या करना होता है, माइंड को बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन लगाए जाते हैं। इनका कहीं यूज़ नहीं है। ये क्यों पढ़ाए जाते हैं, दिमाग को बूस्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन दिए जाते हैं दिमाग को बूस्ट करने के लिए, और आप लोग क्या करते हो, पहले से ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगते हो। थोड़ा थोड़ा आधा 1 घंटा आप क्वेश्चन को दो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप क्या करो, अपने उसको थॉट प्रोसेस से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर ना हो तो आप किसी टीचर से पूछ लो, किसी फ्रेंड से पूछ लो, या फिर यूट्यूब से ढूंढो। और आपका अगर कोई क्वेश्चन फंसा तो आप क्या करते हो, दोस्त से पूछा, टीचर से पूछने लगते हो, टीचर ना मिला तो यूट्यूब पे आप सर्च करने लगते हो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाता है क्योंकि पुट उट ज़्यादा करना होता है इसमें, और भी होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी जो सेकेंड पार्ट आएगा बहुत ही जल्दी आएगा, और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ठीक है।